एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं एंजल एरियल जी की क्लास। हमारी ये एंजल थेरेपी की क्लास चल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। फर्स्ट पार्ट से कीजिए और दूसरे कोर्सेज भी मेरे कीजिए, और एनर्जी एक्सचेंज के रूप में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनसे रिलेटेड कमेंट में डालिए। अब हम अपने कोर्स पे आते हैं। जो मेरे एंजल थेरेपी के स्टूडेंट चल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत सॉरी। एंजल चैमुल जी का मैंने मेडिटेशन डाला था, वो ब्लॉक हो गया। कुछ म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ गया आई थिंक, और ये सब चीज़ें मुझे फिक्स करनी नहीं आती। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं टैग भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। टैग वगैरह करना मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ वीडियो बना के मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पास पहुँचनी है वीडियो उसके पास पहुँच ही जाएगी, इसलिए मैं टैग वगैरह भी नहीं करती, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दोबारा से बना दूँगी, क्योंकि वो ब्लॉक ही कर दिया, कॉपीराइट नहीं ब्लॉक कर दिया, वो चल ही नहीं रही। क्योंकि एक दो लोगों का मुझे मैसेज आया था, मैंने भी उसके बाद देखा कि वो मेरे फ़ोन में तो चल रही है, लेकिन जैसे मैंने दूसरे फ़ोन से करके देखा तो उसमें वो ब्लॉक ही दिखा रहा है। तो मैं दोबारा से जब और मेडिटेशंस बनाऊँगी तब वो वाला भी बना के एक बार फिर से डाल दूँगी। तो अभी हम आज एंजल एरियल जी का करते हैं, तो तब तक आप प्रेयर भी कर सकते हैं उनके। चलिए हम अब करते हैं एंजल एरियल जी का। हाँ, एक अनाउंसमेंट और करनी, आज आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं। मैंने ये एंजल थेरेपी क्लास सबसे स्टार्ट की, मुझे याद भी नहीं है। अभी मैंने एंजल चैमुल जी की प्रेयर में ये बात बोली थी या मेडिटेशन में बात बोली थी, तो एक ब्लॉक हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ उस बात को। ये एंजल थेरेपी की क्लास जब से चल रही है मेरी, मैंने कहा था कि मैं अटोनमेंट्स नहीं दूँगी और ये प्रेयर और मेडिटेशंस दूँगी। तो जो प्रेयर अटोनमेंट वाला कोर्स है मेरा, वो पेड रहता है। तो कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था कि वो अटोनमेंट भी लेना चाहते हैं, तो मैं 22 से मेरा वो स्टार्ट है पेड वाला अटोनमेंट का। उसमें सब 15 एंजल्स का अटोनमेंट रहेगा और 20 दूसरे एंजल्स का, जैसे एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ पेशेंस, इस तरह से 20 एंजल्स का जो इन आर्क एंजल्स के अंडर काम करते हैं, उन एंजल्स का भी अटोनमेंट रहेगा। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप मुझे नाम दे सकते हैं। 22 से स्टार्ट है, लेकिन आज शायद 22 ही है। जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब 22 ही होगी। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम 25 से भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम एंजल एरियल जी के बारे में जानते हैं। एंजल एरियल जी भगवान का शेर ही कहा जाता है, भगवान का शेर या शेरनी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इनमें कोई भी जो मेल फीमेल एनर्जी का नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिवाइन लाइट होते हैं। तो अगर मैं उन्हें अपने अंदर फील करती हूँ तो मैं भगवान की शेरनी हो जाती हूँ। अगर कोई मेल करता है तो वो भगवान का शेर हो जाता है। तो इस तरह से ये मुझे एनर्जी फील होती है। एक बात और है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, बीच में फिर से मैं रोक रही हूँ, मुझे क्वेश्चंस जो है ना वो मुझे फ़ोन पे आते हैं, ठीक है, फ़ोन करते हैं आप, पूछते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, कमेंट्स में आते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैं कोई इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मैं वो सब अटेंड नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाती हूँ, तो मैं अपने जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर जो भी आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक जने ने अगर क्वेश्चन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर सिर्फ उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो लोग हैं बहुत सारे उनको भी उसका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है उनके अंदर चल रहा हो, लेकिन उन्हें वो बात समझ में नहीं आ रही हो। तो मैं उन सब क्वेश्चंस का जो स्टार्टिंग से मेरे पास अभी तक आए हैं उन सबको कलेक्ट करके लिख रही हूँ। लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, क्योंकि मैं सब नंबर सेव नहीं करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि उसी टाइम नोट कर लेती हूँ, या अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसमें पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार रह जाता है। और जो फ़ोन पे आते हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर तो मैं उसी टाइम कर देती हूँ, लेकिन वो मेरे इसमें रह जाते हैं डालने। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपको कमेंट करना आता है तो कमेंट में क्वेश्चन डालें, ठीक है, कमेंट में ही क्वेश्चन डालें, मैं वहाँ भी आंसर कर दूँगी और मैं उसको वीडियो में भी ले पाऊँगी। क्योंकि एक ही जगह पे होंगे तो मुझे इजी रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कमेंट में ही आ सकते हैं,
कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहते, बहुत सारे लोग फ़ोन पे नहीं आना चाहते, बहुत सारे लोग कमेंट में भी नहीं आना चाहते। तो उनके लिए ये वीडियो बनता है क्वेश्चन आंसर का, कि ताकि सबके अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं या जो नहीं चल रहे हैं, जो बात हो सकती है, उन्हें क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है लेकिन उसके आंसर का फ़ायदा उन्हें हो सकता है। तो इसके लिए आप प्लीज़ कोशिश करें कि कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको इमरजेंसी है, आप वीडियो की वेट नहीं कर सकते, तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि कॉल भी मैं बहुत टाइम ले नहीं सकती, कभी हीलिंग में होती हूँ, मेडिटेशन में होती हूँ, तो मैं वो कम ले पाती हूँ। तो आप व्हाट्सअप करें, हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन पहले टाइम ले लेंगे। तो उस टाइम पे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आपकी का फ़ोन मिस हो जाता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस जो है व्हाट्सएप पे भी डालें और कमेंट में भी डाल दें, ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिस ना हो वीडियो में भी। क्योंकि उस टाइम आंसर कर दिया, उस टाइम मैंने वो जल्दी में हुआ आंसर कर दिया, तो वो तो आगे निकल गया, लेकिन उसको मैं उस ग्रुप में नहीं डाल पाई जिसमें मेरे क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहे हैं। तो किसी का अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप मुझे फिर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उससे आगे ले। अगर कमेंट में होगा तो क्या मुझे एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा इससे। तो चलिए अब हम एंजल एरियल जी का स्टार्ट करते हैं। एंजल एरियल ये हमारे हीलिंग फरिश्ता हैं। ये एंजल राफेल जी के साथ मिलकर हीलिंग करते हैं। ये हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस जब बढ़ती हैं तो बहुत सारे काम अपने आप होने लगते हैं। जब हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती है, पहले तो ये हीलिंग एंजल हैं, ये हील करते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे एंजल राफेल जी का हमने पढ़ा था, वो हीलिंग एंजल है, उस वीडियो में हमने हीलिंग का बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो उनके साथ मिलकर ये हीलिंग करते हैं। दूसरा कि हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। वाइब्रेशन को बढ़ाने से क्या होता है कि हमारी जो विश होती है वो जल्दी फुलफिल होती है, क्योंकि जब हम एक वाइब्रेशन पे पहुंचते हैं तो हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है, और वहाँ की वाइब्रेशन जब हमारी विश यूनिवर्स में जाती है, जैसे कि हम अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स से या भगवान से किसी से भी कह रहे हैं कि ये काम हमारा कर दो, तो वो वहाँ तक पहुँचेगी बात, तभी फुलफ़िल होगी। तो इसलिए हमें वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हम मंत्र जाप भी करते हैं, इसलिए हम पहले थोड़ा मेडिटेशन करके हम उसको करते हैं, या आपने देखा होगा हम स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको यहाँ लिखते हैं, या उसको पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन के साथ हम मिलते हैं, तो इन वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। तो इन वाइब्रेशन को बढ़ाने से हमारी विश फुलफिलमेंट की पावर भी बढ़ती है। तो हमारे हीलिंग एंजल हैं, हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, हमारी विश फुलफिलमेंट की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये एंजल जो हैं, इन्हें हम एनवायरनमेंट एंजल भी कहते हैं। एनवायरनमेंट एंजल का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, आप उनके लिए इनसे हेल्प ले सकते हैं। इन्हें इसी मेन चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे कि कोई भी भौतिक ब्रह्मांड है जो हमारा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, जैसे हवा में कुछ आपको ऐसा है कि ये हवा है, इसमें मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इसमें कुछ अशुद्धि सी हो रही है, वहाँ आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आपको ये जो महासागर हैं, नदियाँ हैं, इनका जैसे गंगा में अगर जैसे बहुत कचरा है, आप चाहते हैं कि ये क्लीन हो, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह की जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उनको शुद्धिकरण में आपको हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जैसा कि हमारे यहाँ भी पर्यावरण का ये चल रहा है कि हमें प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए या इस तरह के, लेकिन आप केयरलेस हो जाते हैं, पानी आप वेस्ट कर जाते हैं, लेकिन बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और या फिर उसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इनसे हेल्प लीजिए। क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमें हमारा पार्ट अदा करने में हेल्प करते हैं। आप जब इस पानी को स्टार्ट करते हैं बाल्टी बकेट के में भरने के लिए, उसके बाद आपको वो भूल जाते हैं आप, तो वो आपको याद दिलाएंगे उस टाइम पे। जब आप उनसे ये प्रेयर डेली करेंगे कि मुझे इसमें पर्यावरण में सपोर्ट करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए जो भी ज़रूरी है, इन चीज़ों में मुझे हेल्प करो, मेरी विचारधारा को इसमें चेंज करो, तो इस तरह से ये आपकी हेल्प करेंगे। जो जानवर हैं, एक देखिए जानवर हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब एक सर्कल में चलते हैं, तो ये सर्कल को वॉच आउट करते हैं। तो इसलिए ये आप जानवरों की हेल्प के लिए भी इनसे हेल्प मांग सकते हैं।
अब जानवर चाहे आपके पेट हों या फिर जंगली जानवर हों, आप किसी के लिए भी इनसे हेल्प मांग सकते हैं। ये ग्रहों का भी लुकआउट करते हैं, यानी कि जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं हमारे, उन पर वॉच करते हैं कि उनकी जो स्थिति है कैसी चल रही है। तो जब वो ग्रहों पर वॉच करते हैं तो इसका मतलब जो हमारे ग्रह हैं, अगर आपका किसी ग्रह से परेशान है कि आपके कोई ग्रह भारी है या इस तरह की आपकी कुंडली में कुछ दोष है, तो उसको हील करने के लिए आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति की वजह से इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उनको हील करने के लिए, उनकी सेटिंग करने के लिए उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। ये कैसे करते हैं प्रेयर वगैरह, ये हम कल की प्रेयर में देखेंगे, आपको मालूम है। मेन चीज़ ये है कि ये हमें ग्रहों से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हेल्प करते हैं, आपूर्ति करते हैं जीवन की। ये मतलब जीवन में आपके, देखिए एक चीज़ होती है ना कि हमारी लाइफ में चीज़ एक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम और भी ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है नेसेसिटी, एक होती है हमारी जो उसको कहते हैं कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट नहीं, नेसेसिटी। जिस चीज़ को आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही है, जैसे आप इवन फूड के लिए भी डेली आपको ये होता है कि हम मिल नहीं रहा है हमें, ठीक है, कि कल का दिन पूरा हो जाए हमारे लिए खाने का। तो इस तरह की जो एक फूड है या और भी कोई चीज़ है, नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो रही है जिस चीज़ की, उसके लिए इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। आपूर्ति करते हैं जीवन में, जो चीज़ नेसेसिटी ज़रूरत से भी कम है उसको ज़रूरत की लेवल तक पूरा करते हैं, क्योंकि जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो हर इंसान के पास होनी चाहिए। आगे कंफर्ट तो कभी ख़त्म नहीं होता। आज आपके पास पंखा है तो आप चाहेंगे कूलर हो, कूलर है तो एसी चाहेंगे, अब एसी है तो उससे आगे अब जो चीज़ इन्वेंट होगी वो आप लेना चाहेंगे, हो सकता हो भी, मुझे भी नहीं पता। तो नेसेसिटी एक लिमिट होती है, नेसेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, आगे सोच की बात अलग है, ठीक है, कि क्योंकि किसी को एसी भी नेसेसिटी लगता है, तो इसलिए जो कंफर्ट की उनकी नज़र में जो नेसेसिटी है वो पूरी करते हैं वो, बाकी कंफर्ट तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के एंजल हैं, ये स्काई ग्राउंड के टेक केयर करते हैं। ग्राउंड में आप धरती माता को हील करना चाहते हैं, धरती माता को तो खैर कौन हील कर सकता है, लेकिन फिर भी हम हील करते हैं क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इसमें जाती है। तो अपनी तरफ से जो माँ की सेवा होती है, कि सबसे धरती माता को हील करने का मतलब कि माँ की जो सेवा करना चाहते हैं वो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये ग्राउंड का करते तो हम ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं इनकी हेल्प से। हमारी ग्राउंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ग्राउंडिंग क्या होता है वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो और ग्राउंडिंग क्यों ज़रूरी होती है कि वो एक बड़ा अलग टॉपिक है, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ग्राउंडिंग में ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपको कनेक्शन वो किसी से भी हो सकता है आपको, क्योंकि ये पर्यावरण के मेन है, तो मेन चीज़ हम यहाँ पर वही लेंगे। जैसे कि आप पर्यावरण में प्लांट्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप मन में चाहते हैं कि मैं अपने घर में प्लांट्स लगाऊं, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उनका लुक आफ्टर करना, क्योंकि प्लांट्स को अगर आप घर पे लगाते हैं तो उनका लुक आफ्टर करना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है, उन्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। उनको पानी टाइम पे चाहिए, उनको, क्योंकि वो उसके बिना सूख जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उनकी इस डर से आप प्लांट्स नहीं लगा पा रहे या लगा लिए आप उनकी टेक केयर नहीं कर पा रहे, तो इनसे इनके साथ अपना कनेक्शन, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ अच्छा होगा तो अपने आप ही आप वो सब करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन अच्छा होता है, इसलिए हम उनके खाने का और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं और इस चीज़ से नहीं लगा सक रहे तो उनसे आप अपनी हेल्प मांग सकते हैं। अपने एनिमल्स के साथ, ठीक है,
एनिमल के साथ पेट तो खैर वही रखते हैं जिनका एनिमल्स का कनेक्शन अच्छा होता है, लेकिन आप जाते हैं रोड पे, आपको एनिमल्स दिखते हैं, डॉग दिखता है, वो सब दिखता है, आपको उन्हें देख के अच्छा नहीं लगता, इस तरह की फीलिंग। लेकिन आपको बाद में गिल्ट होता है कि हाँ वो हमारे भरोसे ही हैं क्योंकि उन्हें फूड हम ही दे सकते हैं। इस तरह की फीलिंग आपके आती है बाद में, तब आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि हमारा इनके साथ कनेक्शन अच्छा हो और हम इनको हेल्प कर सकें, क्योंकि हम कभी कभी बहुत काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। और आपका अर्थ के साथ कनेक्शन अच्छा करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा करते हैं। तो जिसके साथ आप अपना कनेक्शन अच्छा करना चाहते हैं, मेनली पर्यावरण के साथ, रिलेशंस की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल, धरती माता, वायु, इन तरह की चीज़ें, वाटर के साथ, आपका वाटर के साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं होता है तो कुछ आपको बीमारी हो सकती है। वाटर से रिलेटेड भी होती है कई बीमारी, जैसे लूज मोशन टाइप, इस टाइप की कई बहुत सारी यूरिन प्रॉब्लम होती है। तो वो आप 5 एलिमेंट वाले चैप्टर में देख सकते हैं, चैप्टर नहीं सॉरी वीडियो में, क्योंकि वो इसका टॉपिक नहीं है। तो इस तरह से आप वाटर के साथ, एयर के साथ, फायर के साथ, इस तरह की जो भी आपके 5 एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी आपका कनेक्शन, आपका 5 एलिमेंट यानी कि बिगड़ा हुआ है तो आप उसमें भी आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। अबंडेंस में और मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा था पहले कि वो हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, वहाँ हमने डिस्कस किया था मैनिफेस्टेशन का। तो उसी तरह से ये हमारे मैनिफेस्टेशन यानी कि अपने मन की जो विश है उसे फुलफ़िल करना, उसके लिए हमारी हेल्प करते हैं। और ये जब हमें पर्यावरण से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि एक मेरा मानना ऐसा है कि हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। इस वजह से ही हमारी लाइफ में जो शांति है वो कम होती चली जा रही है। तो जब हमें ये पर्यावरण से जोड़ते हैं, नेचर से जोड़ते हैं, तो हमारी लाइफ में शांति भी लाते हैं। तो पीस के लिए, शांति के लिए हम इसमें, क्योंकि कई आपने देखा कई लोग घूमने जाते हैं तो क्यों नेचुरल जगहों पे जाते हैं जहाँ पर नेचुरल सीना हो और पहाड़ और ये सब चीज़ें हों, क्योंकि वहाँ पे जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक एक वाइब्रेशंस हमें मिलती है, यूनिवर्स की एनर्जी हमें मिलती है और हमारे दिल और दिमाग में शांति आती है। तो इस तरह से हम पीस में जा सकते हैं, ठीक है, पीस में जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है हमारा, ठीक है। फिर हमारी जो सबसे बड़ी चीज़, अब हमारे जो किसान हैं, आज मैं वीडियो में थोड़ा मुश्किल से बना रही हूँ इसलिए एक एक वर्ड नोट किया हुआ है मैंने। आज बहुत मुश्किल से वीडियो बन रही है, बना नहीं पा रही थी आज मैं। तो क्योंकि मेरा एक रूटीन बना हुआ है, मैं उस रूटीन को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरा बहुत सारे लोग का आता है आजकल कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ कराते हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सब सारी डिटेल्स देना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक वीडियो बनानी है, 2 वीडियो बहुत इमरजेंसी हो रही थी इसलिए बनानी है। तो थोड़ा सा बोलने में और उन सब चीज़ों में भी हो सकता है गड़बड़ हो, तो उसके लिए सॉरी। खैर, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया किसानों के लिए, क्योंकि ये आपने देखा कि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो जो धरती माता है उसको हील करते हैं। जब धरती माता हील होगी, धरती हील होगी, तो उस पर उगने वाली फसल भी अच्छी होगी और वो प्लांट्स की भी हील करते हैं, हीलिंग। तो ये किसानों के लिए तो वरदान है ये एंजल। तो वो इनकी हेल्प लेके अपनी जो फसल है उसको अच्छे से उगा सकते हैं, और फिर उस फसल को जो उगाते हैं वो एक किस्म से धरती के बच्चे हो गए। अपने फ्रूट्स जो उगाए, जो भी उगाए, तो उसको भी अच्छे से सेल करना और वो सब करना, इन सब में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो किसानों के लिए तो ये बहुत बड़े एंजल हैं, बहुत हेल्पफुल एंजल हैं, वो इनकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से ये एंजल हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एक बार मैं इस सभी पॉइंट्स को रिपीट कर देती हूँ। ये हीलिंग एंजल हैं, हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, विश फुलफिलमेंट करते हैं, हमारे ग्रहों को हील करते हैं। जो हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो बिगड़े हुए हैं, वो उनमें हेल्प करते हैं। एनिमल्स की हेल्प करते हैं, भले वो पेट हों आपके या आपके ये जंगली जानवर हों,
वायलेट जानवर हैं, एनिमल्स हैं सॉरी, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इनको हील करने में। आपने न्यूज़ में कुछ सुना, आप उस एनिमल की हेल्प करने के लिए इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जो वायु में शुद्धिकरण नहीं है, जल में नहीं है, नदी में नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हील कर सकते हैं। ग्रहों को किस तरह से हील करते हैं, उनकी जो क्रम है वो निर्धारित करते हैं, या उनको हीलिंग देते हैं। अब आपका कोई ग्रह भारी है, उसको हील करके आपके साथ उसकी एनर्जी मैच करते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में कम करते हैं, उसका क्रम निर्धारित करते हैं। जो चीज़ आपके जीवन में नेसेसिटी से भी कम है उसकी पूर्ति करते हैं, नेसेसिटी से भी कम, ठीक है। तो नेसेसिटी के लेवल तक कि मतलब उसके बिना आपके जीवन में कुछ असर नहीं आए। कई लोग भूख से मर जाते हैं, कई लोग गर्मी से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कि वो आपूर्ति करते हैं हमारे जीवन में, ग्राउंडिंग करते हैं, ये किसानों के लिए वरदान है। कनेक्शन आपका चीज़ों के साथ अच्छा करते हैं, शांति में रखते हैं आपको, और जो अबंडेंस है उसमें हेल्प करते हैं। आपकी जो फीलिंग है दूसरों के प्रति वो अच्छी करते हैं, क्योंकि जो इंसान नेचर से जुड़ जाता है उसकी फीलिंग्स अपने आप अच्छी होने लगती हैं और उसमें दया भावना आती है। दया भावना आती है तभी आप एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं। तो ये था एंजल एरियल जी का, और आपको मालूम है मैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलती हूँ। लाइक करिए और कमेंट्स करिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, और कुछ कमी है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे वो बताइए, मुझे अपनी वीडियोस इम्प्रूव करने में, मेरे मेडिटेशंस में, मेरे ये प्रेयर्स में जो भी मैं देती हूँ उन सब में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।